साल कितने महीने होंगे? कितने महीने होंगे? साल में 12 महीने होते हैं। सुनो सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आयुर्वेद ने क्या किया है, इन 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा है। कितनी ऋतुओं दिया? 6। कितने कितने महीने ऋतु हुई? 2-2 महीने। और वो कहता है कि अगर इंसान ऋतु चेंज होने के साथ साथ अपना खाना पीना चेंज करे, वो कभी बीमार नहीं होगा। जैसे गर्मी की ऋतु आई है भाई, आई है ना गर्मी की ऋतु, इसमें हम क्या खाएंगे? मीट मच्छी खाएंगे क्या? है? इसमें हम गोभी कड़म या जो दालें शालें ज्यादा खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। इसमें इस ऋतु में, गर्मी की ऋतु में क्या खाया जाता है ज्यादा? गर्मी की ऋतु में शरीर में किस चीज की कमी होती है? पानी की। पानी की। इस ऋतु में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो शरीर में वाटर बैलेंस बना के रखें, जो ठंडा रखे शरीर को। इस कारण हम क्या करते हैं? कुल्फियाँ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, नींबू पानी पीते हैं, रूह अफ़ज़ा लेते हैं, दुआने खाते हैं, तरबूजे खाते हैं, किया खाने हैं, लौकी खाने हैं, है ना? सब में पानी होता है। देखा ना, सब में पानी होता है। समझाया आपको? और जैसे ऋतु चेंज होगी भाई, गर्मी ऋतु चेंज होगी, बरसात आएगी। बरसात में दिखा कोई खाते, तरबूजे खाते दिखा? बरसात में ऐसी चीजें खानी है। बरसात में क्या होता है? शरीर में जल ज्यादा हो जाता है। नेचर में जल ज्यादा हो गया, बॉडी में भी जल ज्यादा हो गया। अब ऐसी चीजें खानी है जो शरीर में जल बढ़ाए नहीं बल्कि कम करे। मैंगो खाने, मैंगो बरसात में खाया जाता है। मैंगो गर्म नेचर का होता है। समझाया? मैंगो खाते हैं, ठीक है। और ऐसे पकवान बरसात के दिनों में सबसे कम एनर्जी शरीर की सबसे कम हो जाती है बरसात के दिनों में। जो हार्ड चीजें होती है वो पचती नहीं है, हर चीजें पचती नहीं है। और बरसात के दिनों में क्या करते लोग? क्यूर बनाई खाते, चिरोलियां बनाई खाते, या ऐसी चीजें खाती हैं बबरू शबरू खाते जिन्हें आसानी करने शरीर से पची जा। समझाया? ये सारा सारा सिस्टम आयुर्वेद ने बनाया हुआ है। और बरसात के बाद गर्मी हो गई, गर्मी के बाद बरसात आ गई। 2 महीने के बाद गर्मी ऋतु कौन सी है? 15 मई से लेके 15 जुलाई तक गर्मी की ऋतु है। और 15 जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर, 15 सितंबर तक बरसात की ऋतु है। और 15 सितंबर से लेके अक्टूबर और नवंबर तक है सर्द ऋतु। सर्द ऋतु, सर्दी शुरू होती है। सर्द ऋतु में सर्दी नहीं होती, लेकिन क्या होती है? सर्दी शुरू होती है, ठीक है। और उस सर्द ऋतु में आप देखना सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में जो शरीर में बीमारियां इकट्ठी होती रहती हैं, वो सर्द ऋतु में बाहर आती हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखना डॉक्टरों की दुकानों पे सबसे ज्यादा रश होता है, सबसे ज्यादा रश होता है, ठीक है। ये बीमारी वाली ऋतु इसको बोला गया, सर्द ऋतु को। समझाया? गर्मी, मई जून में गर्मी, तो जुलाई अगस्त में क्या हो गया? बरसात। वैसे 15 सितंबर को होती है, 15 किया होता है, मैं ऐसे बोल देता हूँ। और सितंबर अक्टूबर में क्या? सर्द ऋतु। और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने जो होती है, इसमें 2 ऋतु होती है, शिशिर और हेमंत। शिशिर और हेमंत ऋतु होती है। और ये साल की सबसे बड़ी ऋतु मानी गई है। ये 2 ऋतुएं ऐसी मानी दी आयुर्वेद ने कि अगर आपने बलवान बनना है, शरीर का बल प्राप्त करना है, क्योंकि गर्म ऋतु में और बरसात की ऋतु में और सर्द ऋतु में शरीर का बल जो है वो खत्म होते जाता है। कटी ना या नहीं? उन सूरज की गर्मी बोली जो दिखता रही जाना है, तीन लग भाई बस हुई है। सूरज की गर्मी हमारा बल जो है वो खींच लेती है, ठीक है। तो वो जो 2 ऋतुएं हैं, कौन सी? शिशिर और हेमंत, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 15 मार्च तक। ये 2 ऋतुएं ऐसी हैं, आयुर्वेद ने बोला है शिशिर और हेमंत में इंसान जो मर्जी खाए, पत्थर भी खाए पच जाएगा। कहने का मतलब जो मर्जी खाओ, इस समय शरीर में कोई दोष नहीं होता। इन दोषों में से कोई दोष नहीं होती। और इन 2 ऋतुओं में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपने देखा है लोग बस्ती भी खाते या नहीं? मीट मच्छी भी खाते, और क्या खाते? ऐसे ऐसे पकवान बनाइए, बस्ती भी खाते, सुंड भी खाते या नहीं? ड्राई फ्रूट, मूंगफली भी खाते, अखरोट भी खाते। बोलो बोलो, उन खाओ मूंगफली अखरोट हैं। तो उन 4 महीनों में आपने याद रखना है जिंदगी में, वो 4 महीने जो हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो हमारी सेहत के लिए सबसे बेहतर होते हैं। और आयुर्वेद लिखता है जिस इंसान ने उन 4 महीनों में अपने शरीर को संभाल लिया, मालिश करनी है उन महीनों में करनी है, व्यायाम करना है, कसरत करनी है सबसे ज्यादा उन महीनों में करनी है, खान पीन सबसे अच्छा उन महीनों में करना है, ठीक है।
और वो जो बल प्राप्त कर लोगे वो पूरा साल आप फिर स्वस्थ रहोगे, कोई बीमारी लगेगी नहीं। लेकिन सब असर आ गया इको सिस्टम है, इको लिया जो चला हुआ खाते रहना। दूध दही वो कहते हैं एक सियाने का खुआन है, सोन भाद्रों का दूध दही भूतों को, और पो माँ का दूध दही पूतों को, पुत्रेगी मतलब बचेगी। पो माह केड़ा होंदा देसी महीना पता तुहानू? जनवरी और फरवरी। जनवरी 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक ये होता है पो और माघ। इन महीनों में दूध दही घी जो खाएगा वो उतना ही बलवान हो जाएगा। और लास्ट में बची एक कौन सी, जो मार्च और अप्रैल के महीने में आती है, वो कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु। वो कौन सी ऋतु है? और बसंत ऋतु में कौन से दोष होते हैं? कफ होती है, बलगम, खांसी। तो देखिए सर्दियों के बाद जो थोड़ी धुप बढ़ती ना, 15 मार्च के बाद उसले क्या होना शुरू हो जाता? खांसी जुकाम सबसे ज्यादा होता। ठीक है, अगर आपने सही खान पान किया होगा सर्दियों में तो फिर ये बीमारी नहीं होगी। उस समय बसंत ऋतु में लोग नींबू खाते हैं नींबू, पता है तुम? जो बसंत होली आती है, होली बसंत ऋतु आती है, लोग आते नींबू खाओ, आते नहीं आते? उस समय हल्की चीजें खानी होती हैं, उस समय कड़वी चीजें खानी होती हैं। आज मैं सारा बताता है किस ऋतु में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जैसे मैंने गर्मी में बताया भाई, गर्मी में पानी वाली चीजें खानी है, सख्त चीजें नहीं खानी है। ठीक है, बरसात में सॉफ्ट चीजें खानी है, और जो शीशर हेमंत ऋतु है सर्दी वाली, उसमें जो मर्जी खाओ बचेगा सब कुछ। बसंत ऋतु में गुड़ नहीं खाना है, बसंत ऋतु में मीठी चीजें नहीं खानी है, कड़वी चीजें खानी है। एक आयुर्वेद ने लिखा है, क्या क्या सुनना है उन्हें। पहला महीना क्या था? चेत्र। सुनो क्या खाना जाएगा? चेत्र पता तुहानू? चेत्र हरे मार्च की, चेत्र निम मार्च अप्रैल जो होंगे 15 को लेकर 15 तक होंगे। चेत्र निम खानी चाहिए, चेत्र निम खाएं, कड़वी चीज खाएं। बेल बसाख अप्रैल और मई के महीने में गर्मी में बेल पता है? और बिलपत्री होती ना, तो फल होंगे बहुत ठंडे होंगे। बेल मतलब ठंडी चीजें, बेल बसाख। साठे अदरक, जेठे दाख। बरसात के दिनों में अदरक, और गर्मियों जून के महीने में दाख। दाख पता? अंगूर होंगे जरा दाख। ठीक है, साबुन हरड़े, साबुन में हरड़ खानी चाहिए। सोन महीने हरड़ एक जड़ी बूटी है, पाउडर उसका खाना चाहिए। अड़ नहीं, अड़ होंगी रीडा हाँ रीड, तो साबुन के महीने में खानी चाहिए। कंडीज होंगी साबुन हरड़े। भाद्रो चित्रिक भी एक पौधा है, उसको ज्यादा सेवन कर जाइए। भाद्रो चित्रिक। त्वार मास गुड़ खाए नित, अक्टूबर के महीने में गुड़ खाना चाहिए। त्वार मास गुड़ खाए नित। कार्तिक मूली, नवंबर में मूली। अगहन तेल, और दिसंबर में तिल का तेल। पूछे करो दूध से मेल, और जनवरी में दूध। मेन चीज ज्यादा चीजें जो खानी है। फागुन अम्ल हरा जवाए, और फरवरी और मार्च में जो आंवला खाए। जो करे इनका उपयोग 100 साल जिए बिन रोग। जो अगर इन महीनों में ये चीजें खाता है 100 साल तक उसको कोई रोग नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। इतना कुछ लिखा है आयुर्वेद में। और क्या नहीं खाना है ये भी लिखा है, क्या नहीं खाना है ये भी लिखा है। मार्च में बरसात, उसमें बसंत में अगर नींबू खानी है तो गुड़ नहीं खाना है, कड़वी चीजें खानी है गुड़ नहीं खाना है। ठीक है, सावन में दूध दही नहीं खाना है। ठीक है, सारा लिखा हुआ है ये सारा आयुर्वेदिक ज्ञान है बच्चे। अगर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लो, सिर्फ यूट्यूब में इतना वीडियो दिख लो। बात का क्या था? बात का हमारे शरीर में कौन सी तहसील है हमारे शरीर की, ये भी यहाँ से आप पहचान सकते हो यूट्यूब से। और इनको अपने शरीर को कैसे बैलेंस करना है, और किस ऋतु में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, अगर इसका इतना ज्ञान आप ले लेते हैं तो आप 100 साल तक जियोगे स्वस्थ।